दोस्तों एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूपी पुलिस की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न इस सेट पेपर में लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए दोस्तों, तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ASCII। ठीक है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आना है, लेखकों से आपको सब पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर्न काइकर। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितने दिए जाते हैं, 6। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहीं पे बच्चे गलती कर देते और गलत करके आ जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जल्लीकट्टू क्या है, तो ये किसके साथ जुड़ा है, जुड़ा है पोंगल त्यौहार के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज निकायों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कब हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुजारी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जहां ऑप्शन देखिए ABCD, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ठीक है, वही दूरसंचार प्रौद्योगिकी है। चलिए अगला प्रश्न आपका, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रेवन लुटियंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की क्या थीम थी। ठीक है, इसमें थीम पूछा गया है, तो थीम दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि थीम पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 91वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। ठीक है, बैठाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जामों में
आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलनौर। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए साइंस से क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VHF रेंज। चलिए अगला प्रश्न है आपका, टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी से प्रत्यावर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आप भी हमारे साथ लगाइए कितने सही निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1924, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। चलिए अगला प्रश्न आपका है, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न है, अहमदनगर को अतंत वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्यों में मिला लिया गया था, कब मिला लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1632 में। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है आपके, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।